हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग साइकोलॉजी में। हम 2 क्वेश्चंस जो है कवर कर चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ब्रोकाज एरिया ऑफ ब्रेन। तो ब्रोकाज जो एरिया है ब्रेन का, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो ये देखने से पहले हम लोग एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ब्रोकाज और वर्निकेज एरिया का। तो ब्रोका एंड वर्निके एरिया जो है ब्रेन के 2 एरिया होते हैं। अगर हम ब्रेन को मान लीजिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हमने कर लिया है, तो ये लेफ़्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है वो जो है लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है वो रिलेटेड होता है लैंग्वेज से, और राइट हेमिस्फीयर जो है वो रिलेटेड होता है क्रिएटिविटी से। तो जो फ्रेंच सर्जन थे पियरे पॉल ब्रोका, इन 1861 में इन्होंने जो है फाउंड किया था फ्रंटल रो इसका ब्रोका एरिया का, इनके नाम पे ही है जैसे ब्रोका एरिया। तो ये कहाँ मिलता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में मिलता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में। और अगर किसी बंदे को ब्रोकाज अफेजिया हो जाता है, जो कि लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, अफेजिया क्या है? लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या होगा? मेक डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट, इंडिविजुअल जो है उसे डिफ़िकल्टी होएगी कम्युनिकेशन में। अगर किसी बंदे को स्ट्रोक पड़ जाता है तो ब्रोकास उसका प्रॉब्लम आ रही है, ब्रोका में प्रॉब्लम आ रही है, तो डिफ़िकल्टी होती है उसे कम्युनिकेशन में। फिर जो सेकंड एरिया जो है वो है वर्निकेज एरिया, जो कि जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट वर्निके ने ही दे रखा है, इन्हीं के नाम पे है ये। तो रीज़न कहाँ पे है? ये टेम्पोरल लोब में मिलता है। दोनों जो है लेफ़्ट हेमिस्फीयर में मिलते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड है तो लेफ़्ट हेमिस्फीयर में मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच में हेल्प करता है वर्निकेज एरिया, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच में हेल्प करता है। अगर वर्निकेज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या हो जाता है? इंडिविजुअल को वर्निकेज अफेजिया हो जाता है, जो कि लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होता है किसी भी इंडिविजुअल को ग्रैस्प करने में स्पोकन वर्ड्स, कोई क्या बोल रहा है उनके सामने, उस चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो लेफ़्ट हेमिस्फीयर में क्या होता है? लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो हमारा है वो लैंग्वेज रिलेटेड होता है, लेफ़्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज रिलेटेड, और राइट हेमिस्फीयर जो है वो क्रिएटिविटी रिलेटेड होता है। तो हमने ब्रोकाज एंड वर्निकेज एरिया देख लिया है। तो इसका आंसर क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग वर्ड मीनिंग। तो नॉट का बताना है। तो ये जो है कॉम्प्रिहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ब्रोकाज, क्योंकि इसके लिए तो वर्निकेज रिस्पॉन्सिबल है। ये लेफ्ट में है, ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग होती है, लैंग्वेज की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही इसका